हमारे भारत के अब तक के इतिहास में एक से बढ़कर एक बिजनेस टाइकून्स गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी जबरदस्त कामयाबी से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्धि और इज्जत हासिल की है। फिर चाहे बात हो टाटा कंपनी की नींव रखने वाले जमशेदजी टाटा की या फिर रिलायंस की स्थापना करने वाले धीरूभाई अंबानी जी की, इन सभी लोगों की सफलता की कहानियां हमेशा ही हमारे भारत के यंग जनरेशन को इंस्पायर करती रही है। और आज इन्हीं महान लोगों की अगली पीढ़ियां भी भारत के अगले बिजनेस टाइकून्स कहलाए जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और दोस्तों, इसीलिए आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको भारत के 10 ऐसे सबसे अमीर बच्चों से मिलवाएंगे जो कि हो सकता है आने वाले समय में भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स कहलाए जाएं। तो चलिए दोस्तों, इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी आज की इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी के बारे में। अब वैसे तो यह बात ज्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि मुकेश अंबानी इस समय हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाए जाते हैं। और आकाश अंबानी की अगर बात करें तो वह मुकेश अंबानी के 2 बेटों में से बड़े बेटे हैं और उन्होंने अमेरिका की मशहूर ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की है। और अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी अपना फैमिली बिजनेस संभालना शुरू कर दिया है। और इस समय वह रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक होने के साथ ही कंपनी के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट और बिजनेस डेवलपमेंट के हेड भी हैं। और रिलायंस जियो की कामयाबी का भी काफी श्रेय उन्हीं को ही दिया जाता है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं आज की हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के बारे में। अब मुकेश अंबानी के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन ईशा अंबानी के बारे में हम आपको बता दें कि वह मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी होने के साथ ही आकाश अंबानी की ट्विन सिस्टर भी हैं। और ईशा ने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और साउथ एशियन स्टडीज में ग्रेजुएशन करने के साथ ही स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA भी किया हुआ है। और वह भी अपने भाई आकाश की तरह ही अपने पिता के बिजनेस को संभालती हैं। और इस समय वह रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड में ब्रांडिंग और मार्केटिंग का काम देखती हैं। इसके अलावा उन्होंने साल 2016 में कंपनी का ऑनलाइन फैशन पोर्टल AJIO.com भी लॉन्च किया था। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 3 पर मौजूद ऋषद प्रेम जी के बारे में। अब जैसा कि आप लोग ऋषद के सरनेम प्रेम जी को सुनते ही समझ गए होंगे कि ऋषद असल में हमारे भारत के बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले अजीम प्रेम जी के बेटे हैं, जिनका नाम हमेशा ही हमारे भारत के सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्तियों में शुमार किया जाता है। और ऋषद की अगर बात करें तो उन्होंने अमेरिका के वेस्लियन यूनिवर्सिटी से BA करने के साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA भी किया हुआ है। और वह लंबे समय से बिजनेस में अपने पिता का हाथ बटा रहे हैं। हालांकि अपने फैमिली बिजनेस यानी कि विप्रो कंपनी में उन्होंने काफी समय तक चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर के पद पर काम किया था, लेकिन जुलाई 2019 में उन्होंने अपने पिता की जगह कंपनी के चेयरमैन का पद संभाल लिया है। और दोस्तों, वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद आधार पूनावाला के बारे में। अब सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि आधार पूनावाला असल में हमारे भारत के मशहूर बिजनेसमैन साइरस पूनावाला के इकलौते बेटे हैं, जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और आधार के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से पढ़ाई पूरी करने के बाद 2011 में अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। और इस समय की अगर बात की जाए तो आधार की उम्र सिर्फ 39 वर्ष है और फिलहाल वह अपने पिता की कंपनी में CEO का पद संभाले हुए हैं। और कहा जाता है कि अपने पिता के रिटायर होने के बाद इस कंपनी के चेयरमैन का पद भी वही संभालेंगे। में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 5 पर मौजूद रोशनी नाडर मल्होत्रा के बारे में। अब वैसे तो रोशनी नाडर हमारे भारत की एक फेमस बिजनेस वूमन है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि वह हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार किए जाने वाले HCL कंपनी के संस्थापक शिव नडार की इकलौती बेटी हैं। और रोशनी की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉन्ग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से की है। और पिता का बिजनेस ज्वाइन करने से पहले उन्होंने कई अलग अलग कंपनियों में नौकरी भी की थी। और जब उन्हें लगा कि वह अपने पिता का बिजनेस संभालने के काबिल हो चुकी हैं, तभी उन्होंने HCL को ज्वाइन कर लिया, जहां पर 1 साल के अंदर ही उन्होंने कंपनी के CEO और उसके कुछ समय बाद ही चेयरपर्सन का पद संभाल लिया था। और आज वह अपने पिता के बिजनेस को चलाती हैं। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 6 पर मौजूद आदित्य बर्मन के बारे में।
वैसे आप सभी लोग हमारे भारत के सबसे मशहूर, सबसे बड़े और सबसे पुराने ब्रांड्स में शुमार किए जाने वाले डाबर ब्रांड के बारे में तो जानते ही होंगे। और हम आपको बता दें कि आदित्य बर्मन इस ब्रांड की स्थापना और इसको 136 सालों से सफलतापूर्वक चलाने वाले बर्मन परिवार के सबसे यंग सदस्यों में से एक हैं और वह इस परिवार की छठी पीढ़ी में आते हैं। दरअसल आदित्य ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास से केमिस्ट्री की पढ़ाई करके साल 2003 में ही अपने इस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और फिर साल 2019 में उन्हें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बना दिया गया। साथ ही बताया जाता है कि आने वाले समय में आदित्य ही इस कंपनी के चेयरमैन का पद संभालेंगे। और दोस्तों, वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 7 पर मौजूद अश्विनी भियानी के बारे में। अब चूंकि आप में से ज्यादातर लोग अश्विनी का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए हम आपको बता दें अश्विनी हमारे भारत के मशहूर बिजनेसमैन किशोर भियानी की बेटी हैं, जो कि फ्यूचर ग्रुप कंपनी के फाउंडर और सीईओ भी हैं। और अश्विनी की अगर बात करें तो उन्होंने अमेरिका के पार्सन स्कूल ऑफ डिजाइन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से टेक्सटाइल डिजाइनिंग की पढ़ाई की हुई है और अपनी पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने तुरंत ही अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। और आज की अगर बात करें तो वह इस समय फ्यूचर ग्रुप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी का पद संभाली हुई हैं और इसी साल जुलाई में उन्होंने कंपनी के नए प्रोडक्ट वोम लिक्विड डिटर्जेंट को भी लॉन्च किया था। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 8 पर मौजूद केविन भारती मित्तल के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि केविन हमारे भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक माने जाने वाले सुनील भारती मित्तल के बेटे हैं, जो कि भारतीय एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन हैं। और केविन की अगर बात करें तो वह हमारी इस लिस्ट में मौजूद बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि उन्होंने बाकियों की तरह अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि अपना खुद का अलग बिजनेस शुरू किया। दरअसल केविन ने लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले तो मैक्लारेन, गूगल, गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप की। इसके बाद साल 2012 में उन्होंने अपनी खुद की इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशन हाइक को लॉन्च किया और सिर्फ 3 साल के अंदर ही हाइक यूजर्स के मामले में भारत की पहली और दुनिया की छठी सबसे बड़ी मोबाइल मैसेजिंग ऐप बन गई थी। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 9 पर मौजूद अनन्या बिरला के बारे में। अब जैसा कि आपको अनन्या के सरनेम से ही पता चल गया होगा कि वह भारत के मशहूर बिजनेसमैन और आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला की सबसे बड़ी बेटी हैं। और अनन्या की भी अगर बात करें तो उन्होंने केविन भारती मित्तल की तरह ही अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन न करके अपना खुद का अलग रास्ता चुना है। दरअसल अनन्या एक सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं जो अंग्रेजी भाषा में गाने लिखती और गाती हैं। इसके अलावा उन्होंने साल 2012 में स्वतंत्र माइक्रोफिन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया था, जो कि एक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है और यह भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद महिलाओं की आर्थिक मदद करता है। खैर दोस्तों, वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी आज की इस लिस्ट में अंतिम यानी कि नंबर 10 पर मौजूद करण अडानी के बारे में। अब जैसा कि आप करण के सरनेम से समझ ही गए होंगे कि वह मशहूर बिजनेसमैन और भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के इकलौते बेटे हैं। दरअसल करण अडानी ने साल 2009 में अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करने के बाद से अपने पिता के बिजनेस को ही ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद साल 2016 में उन्हें अडानी ग्रुप की ही एक कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड का CEO बना दिया गया। और जब से ही उन्होंने इस कंपनी के CEO का पद संभाला है, तब से ही यह कंपनी काफी तरक्की कर चुकी है और इससे यह पता लगता है कि करण भी अपने पिता की तरह काफी अच्छे बिजनेसमैन हैं और आगे चलकर वह अडानी ग्रुप को भी संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे भारत के 10 रिचेस्ट किड्स जो कि आने वाले समय में भारत के बिजनेस टाइकून्स भी बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आया होगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।